समझ लीजिए कि एसपी ऑफिस के नाक के नीचे अवैध वसूली की जाती है, लेकिन एसपी साहब इस बात से मुकर जाते हैं कि यहाँ पर अवैध वसूली होती है या नहीं होती है, इसकी जानकारी प्रशासन खगड़िया प्रशासन को नहीं है। ये विश्व गुरु भारत के बिहार राज्य के खगड़िया का महादलित बस्ती है जो डिजिटल इंडिया की चकाचौंध से गायब है। डिजिटल इंडिया में तस्वीरें बदनामी के साथ आई। क्या आपको देखकर लगता है कि कूड़े कचरे को बेचने वाले लोग बम बनाने का धंधा करते होंगे? क्या आपको लगता है कि जानबूझकर बम धमाका किए होंगे या बड़ी मछली को बचाने के लिए महादलित बस्ती के गरीब पर प्रशासनिक कहर बरपाया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से खगड़िया जिला का एक महादलित बस्ती हाईलाइटेड है, और हाईलाइटेड इसलिए है कि इसी बस्ती में जहां पर हम खड़े हैं, इसी बस्ती में और इसी जगह बम ब्लास्ट हुए थे, और बम ब्लास्ट होने के बाद 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। जब हम लोगों को जानकारी मिला जैसे ही कि बखरी बस स्टैंड स्थित जो है एक कचरा बीनने वाला, मतलब जो कचरा चुनकर अपना जीवन यापन करता है, उनके मोहल्ला में लगातार 2-3 सीरियल बम ब्लास्ट हुए। तो हम लोग कवर करने के लिए जब यहाँ आए, उस समय यहाँ पे एसपी डीएम खगड़िया। अच्छा, ये बताइए, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे, कहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, आपको कुछ पता है? बम ब्लास्ट इसी घर में हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं जी। इसी जगह पर बम ब्लास्ट हुआ था, गिरा था। थोड़ा सा कैमरा आप इधर दिखाइएगा, थोड़ा आगे आके थोड़ा सा दिखा दीजिए कि ये आपको लगता है कि ये लोग बम बना रहे थे? नहीं, इनका जीवन कभी नहीं, मतलब ये लोग ऐसे परिस्थिति, इनका जो है मुख्य पेशा है कि कचरा चुनना, बोतल डब्बा खाली पड़ा जो है उसको कचरा पर से इकट्ठा करके लाते हैं और बेचते हैं, उन्हीं से अपना परिवार भरण पोषण करते हैं। तो इनका हमारे हिसाब से कहीं से भी बम बनाने या बम रखने वाले लोग नहीं हैं ये लोग। कहीं ये तो नहीं लगता है कि इस बस्ती को खाली करने के इरादे से कोई बम यहाँ पर रखा हो? लेकिन दीपक जी, जब ये बताए कि एटीएस के अधिकारी के छानबीन के बावजूद यहाँ पर इस स्थान पे बम मिलता है, तो ये सोचने वाली बात है कि एटीएस के अधिकारी जब छानबीन करके गए तो फिर उसके एक दिन, अगले दिन बाद यहाँ पर बम कैसे मिल जाता है? देखिए, इसकी तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मान लिया जाए कि यहाँ जो आप बम रखे, तो जिस समय एटीएस के टीम आए थे जांच में, उस समय पत्रकारों का भी आना रुकवा दिया गया था, क्योंकि बोला वहाँ जांच का विषय है, सेंसिटिव जगह है, तो आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो पत्रकार भी नहीं आए, पत्रकार लोग को भी बाहर ही रोक दिया गया। यहाँ पर वो लोग आए, चेक किए, चेक करने के बाद यह संतुष्ट कर दिए कि यहाँ पर अब कोई बम नहीं है। लेकिन आप उस जगह से अगर इस जगह पे नापेंगे तो यहाँ पे अगले दिन फिर बम मिल जाता है। जो बम मिला है उसकी तस्वीर हम बता देंगे, लेकिन स्थान को देख लीजिए। इसी जगह ये आप फुटबॉल देख रहे हैं, ये बम मिलने के पहले भी था और अभी भी पड़ा हुआ है। इसी के जस्ट बगल में ये फुटबॉल है और इसके जस्ट बगल में जो है बम मिला। तो यहाँ पे 2 बम मिल जाता है, और यहाँ से बम जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहाँ की दूरी जो है मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं पूरेगा। तो अगर एटीएस के टीम आते हैं, अगर वो सही जांच किए तो कैसे मिल जाएगा? ये अपने आप में भी एक सवाल खड़ा करता है। उसको एटीएस में जांच करने वाले अधिकारी पे यह सवाल उठना चाहिए कि कैसे आखिर छूट सकता है 50 मीटर के अंदर कोई बम हो और आपको पता नहीं चले। सर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जैसे कि आपने बताया कि एसपी साहब बता रहे हैं कि 3-4 लोगों की गिरफ्तारी, उस पर शक हो सकता है क्या? नहीं, उस पर कोई शक नहीं, चूँकि एसपी साहब अभी पुलिस कह रही कि गिरफ्तार किए, लेकिन उस समय एसपी साहब का मेरे पास बयान, रिकॉर्ड बयान है, जिसमें उन्होंने कहा नहीं, इस मामले में किन्हीं की गिरफ्तारी नहीं हुई है, वे लोग हमारे साथ हैं और उनका इलाज चल रहा है और मामला जांच में है। तो अब आते हैं राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में। एक तरफ जो बता रहे हैं दीपक जी, एक तरफ मुस्लिमों का वर्चस्व है और दूसरे तरफ हिंदुओं का, और
जाति भी है, दो जाति, एक तरफ यादवों का वर्चस्व और एक तरफ कुर्मियों का। तो क्या लगता है कि वसूली को लेकर या फिर हिंदू मुस्लिम करने को लेकर ये बम ब्लास्ट बराबर होते हैं, या फिर इसका इतिहास भी जरा हमें बताइए कि यहाँ पर कई बार हुआ है राजनीतिक वर्चस्व या धार्मिक वर्चस्व के कारण? देखिए, ऐसा है कि मान लिया जाए, ये चीज़ आपने सही कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम को लेकर के भी एक मंदिर है छोटा सा, उसको लेकर के अपना अपना वर्चस्व कायम करने, लेकिन वो एक अलग बात है। अब आते हैं दूसरे बात पे, वर्चस्व की लड़ाई पे। तो यहाँ जो है करीब दसनों साल से ट्रकों से, गाड़ियों से, ई रिक्शा से, टेम्पो से, मतलब इन सभी चीज़ों से, वाहनों से अवैध वसूली किया जाता है। और अवैध वसूली आज से नहीं, लगभग 10 सालों से किया जाता है। और इसी बीच में वसूली का पर किस पे कब्जा हो, यह दो गुटों में, यहाँ के दो गुट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ दो गुट हैं जो कि आपस में वर्चस्व की लड़ाई रहती है कि हम वसूलेंगे तो हम वसूलेंगे। सवाल तब और खड़ा हो जाता है जब खगड़िया के एसपी महोदय कहते हैं कि हमें ये बात नहीं पता है कि वहाँ पर अवैध वसूली भी होता है। और हम आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो है ये कहा जाता है कि अवैध वसूली बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन खगड़िया के एसपी साहब को ये बात की जानकारी नहीं है। ये संतोषजनक नहीं है। क्या बताएं हैं खगड़िया? हमने जब उनसे सवाल पूछा कि सर यहाँ पे अवैध वसूली का केंद्र भी रहा है और जिस बदौलत आए समय लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो एसपी साहब ने कहा कि ठीक है, अगर हम सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जांच किया जा रहा है और आप कह रहे हैं अवैध वसूली की जहाँ तक बात है, तो मुझे यह जानकारी नहीं है। हम आप ही से कुछ ज़्यादा जान लेंगे, फिर उस विषय पर भी जांच की जाएगी। एसपी ऑफिस से सर इसकी दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। समझ लीजिए कि एसपी ऑफिस के नाक के नीचे अवैध वसूली की जाती है, लेकिन एसपी साहब इस बात से मुकर जाते हैं कि यहाँ पर अवैध वसूली होती है या नहीं होती है, इसकी जानकारी प्रशासन, खगड़िया प्रशासन को नहीं है। सर हाँ, आप लोग यहीं थे? नहीं सर, तैयारी करने चल गए थे हम सब। हाँ, अच्छा, आप लोग एक दिन में कितना कमा लेते हैं? एक दिन में 200-250 कमाते सर, यही। हाँ, हाँ। जीवन यापन पढ़े लिखे हैं आप? नहीं सर। बम बनाना जानते हैं? नहीं सर। नहीं जानते? नहीं। तो यहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ था तो आप लोग थे? नहीं, तैयारी करने चल गए थे हम सब। दिहाड़ी की वजह छोड़ के 300 रुपया आए। हाँ। दिहाड़ी छोड़ के। हाँ। देखे बाल बच्चा पूरा बनायक हो गया, दिहाड़ी छोड़ दिए। बोला कि लेबर बोला कि तुम सब क्यों न काम कर रहे? बोले वजह आदमी मर रहा है, हम सब काम करेंगे। दिहाड़ी छोड़ के आए हम सब। कहाँ से आप आए? वो बगल से काम कर रहा था, काम वो बगल में कर रहे थे काम। अच्छा, यहाँ पे कोई जॉब वूब नहीं करता है, यानी सब यही काम करते, कचरे वाला काम करता है, बोतलें बेचता है सर। अच्छा, हमको ये भी शक लग रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बम रखता है या फिर अगले दिन बम मिल जाता है। नहीं, हाँ? बम नहीं बनाता है सर। नहीं, एक मतलब हम पूछ रहे हैं कि अगले दिन बम रखता है, कहीं ये तो नहीं है कि आप लोगों की ये जो बस्ती है इसको खाली करवाने का प्रयास हो? आप लोगों को लगता है? हमरा के पता नहीं है सर, अगला पूछताछ किया जाए सर, हमरा के नहीं पता है। तो इन लोगों की जहाँ तक आप भी देख रहे हैं और आसपास के वातावरण से आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की जीवन कितनी दयनीय है। आप लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं? नहीं सर, हमारे लोग का बच्चा नहीं पढ़ने जाते हैं। इसी जगह पर 87 साल से रह रहा है हमारे सास ससुर। तो जब वो हमारे सास ससुर ने कहियो बम देखलक आ नहीं हमरा आर के कहियो बनबै छियै, जब खाए के उपाय नहीं है सर, तो हम लोग किए बम बनेबै? हमरा आर के किजन गेलिए कैसन बम है नहीं है। 87 साल से ये पर रह के हम लोग का कॉलोनी कुश कॉलोनी मिला है। कुश कॉलोनी जो मिला है वहाँ पर जो रह रहा था, जब बाढ़ आया है 47 साल से, फिर यहाँ पर वो घर लिया है। तो अभी पानी सूखा है तो सब कुछ लोग वहाँ पर रहता है, कुछ लोग यहाँ पर रहता है। अच्छा, ये बताइए कि जब ब्लास्ट हुआ था तो आप यहीं? हाँ सर, मैं अहें पर रहे थे। और कि हम छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, बाल बच्चा के डर से वही पार दौड़ जाए रहे, एक्सीडेंटे हो जाते रोड पर। तो थोड़ा थोड़ा बच्चा 1-2 रुपया लगा दौड़ते रहे। तो सर वह चाय बिस्कुट के दुकान खोलना चाहिए। यह तो 10 दिन भेले दुकान खोलना। तब
सोल्यूशन पिए रहे सर, लबारिश बच्चा रहे आ नशा में बुझलकै न सुझलकै, आब कोन कूड़ा पर कोन चीज धरल रहे छै नहीं धरल रहे छै, शीशा कचरा में चुन के ले अयले सर आ पड़क्का समझ के फोड़े रहे। 2 गो बंदा सही में सर भतीजा उतजा रहे फोड़लकै तो ओकरा आर के फोड़े जे रहे तो 2-3 गो सियनका अथे जे ये जना आ रहल छै बंदा, ओ बच्चा आर के मना करे के सर आबे रहे से रे कोन बम छियै देखा तो एते आवाज किए करे छै सर। आ तामे तो यही जोबरी में बच्चा जे कचरा उझल के छाँट रहे छै तो कि जाने एगो बम मिल रहा है तो सर वो 4 जो है 4 छत्ती हम लोग बोलता है बत्ती को। अच्छा अच्छा। तो वही छत्ती में जो खोस रहा था तम तो वही में गिर गया, तम ये अगल बगल से जेहो लोग ये जना ई ठार बेल से उठार बेल से अतने में सब घायल हो गए सर। सुन लीजिए आप सब के जो कहना है से ई झोपड़ी में बम बनाता है, ये सब बात सर गलत है। हम कहने का मतलब है कि हम जो चीज़ है वो सारी चीज़ें पूछ रहे हैं आप लोगों से, ठीक है ना, सच्चाई उजागर होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग सर यही जानते हैं कि हम लोग कोठिया से माल चुन करके आ रहे हैं, 4 बज रहा था तकनी, 4 बजे के लगभग था सर जगनी बाहर में हम कबाड़ी दुकान है उसमें माल छांट करके अब हमारा तौल हो गया था, पैसा देता उतने ही में जो मालिक है हमारा लड़का बड़ा वाला वो आवाज़ सुना तो जैसे दौड़ के आया तथा तो स्फोट कर गया सर, वो उसी का बच्चा भी झड़क गया, इस कनपट्टी लून सूट का कान से ब्लड भी सर चलाया, अभी तो हॉस्पिटल में है। सर ये आपको लगता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बचाने के लिए छोटे बच्चे को भविष्य दाव पर नहीं ये चीज पहले हम समझा देते, एक सेकंड हम समझा देते हैं। बड़ा लोग का मतलब हो गया इनके नज़र में कि ये बड़ा हो गया और ये जो है ये छोटा लोग हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। इनकी बात नहीं हो रही है, इनकी बात हो रही है कि जो बम खरीद के कोई तो लाया होगा तब ना बच्चा को मिला, तो हम उसका बात कर रहे हैं और हम पत्रकार साहब रंजीत जी उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं सर। वो जो गया समझे चुनने के लिए सर वो मथुरापुर, तो जहाँ से भी लाया तो कोई तो खरीद के लाया होगा, उसको मिल गया। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन जिनके पास कोई तो खरीद के लाया होगा, ये उनके बारे में बड़े से इनका मतलब उससे आप लोग 1 सेकंड से समझ रहे जी क्या कह रहे थे। तो हम यही बोल रहे हैं कि जब एटीएस के अधिकारी के जांच के बावजूद यहाँ पे बम मिल जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो ये साबित करना चाह रहे हो कि यहाँ पे बम का कारोबार चलता है, इसीलिए तो यहाँ पे रखा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये बड़े लोगों के कोई साजिश या प्लान तो नहीं है? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि ये कचरा बिनने वाला है, इनके ऊपर कोई देखने वाला इसको नहीं है, इसको उठा करके अपना पुलिस अपना पीठ थपथपा लिया, क्या हम पकड़ लिए भेज दिया, लेकिन उसके बाद यह तो उनके लिए चुनौती होना चाहिए यहाँ के बिहार के प्रशासन के लिए और एटीएस टीम के लिए। आप शाम में चेक करके जाते हो फिर सुबह 2 बम मिल जाता है, तो आपके लिए तो चुनौती है। तो यह स्पष्ट बात है इन कचरा बिनने वाले इन भिखारी लोगों को, ये जो भिखमंगे लोग हैं यहाँ पे अपना भीख मांग करके जीवन यापन करते हैं, उनके 2 बच्चे को पकड़ करके पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है। दिन से हम लोग खाना नहीं खाए, वो आदमी बम खरीदेगा। बच्चा भूख से तड़प रहल छे। जब कबाड़ कचरा चुनने के लिए मैं लोग जाता है बाजार तो लोग भगाता है, क्या करने के लिए आया है, कचरा तुम चुन रहा है कि बम धरने के लिए आया। तो सर हम लोग का तो खाए के उपाय नहीं है, कहाँ से कौन साजिश से हम सब बम बनवेबे या कौन साजिश से रहबे जब खाए के उपाय नहीं है, केना बम बने या नहीं बने। हम लोग के तो अब शीशा कचरा चुने में डर रहे छे कि ऐसा कौन कूड़ा पर जेबे कहाँ में की रखल रहते तो सर वही साथ में हमू जे उड़ जेबे तो हमार बाल बच्चा केना की जिंदगी कटते केना रहते। चाहे वही दिन से ये घटना घटलै सर तो केकरा कहे छै ओन केकरा कहे छै पानी, दोसर घर में जो अनाज छै वो बनबे में हमरा मुश्किल छै, केना खेबै केना जीबै। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन इससे तो यही लगता है कि खगड़िया के प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को छुपा रही है। बम का मिलना, एटीएस अधिकारी के छानबीन के बावजूद बम का मिलना कहीं ना कहीं बड़ी मछली को बचाने के लिए इन जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को फंसा रही है और गिरफ्तार कर रही है। में हमें एक एफआईआर की कॉपी सौंपी गई है जिसमें ये लिखा है, ये पुलिस निरीक्षक राम स्वराज पासवान जी ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि सतीश सदा, उसके बाद चंदन सदा और गोविंद डोम तीनों बखरी बस स्टैंड बाईपास
स्थित झुग्गी झोपड़ी थाना जिला खगड़िया द्वारा बम लाकर विस्फोट किया गया है, जिसके कारण यह घटना घटी है। सवाल ये उठता है कि जब ये 3 लोगों ने बम लाकर विस्फोट किया, उसके बाद ये एटीएस की अधिकारी वहाँ पर जांच पहुँचे। जांच के वक्त क्या ये 3 लोग वहाँ थे या नहीं थे सर? नहीं, ये तीनों लोग वहाँ नहीं थे उस समय। ये लोग एक तो बुरी तरह से जल गया, उसका भी इलाजरत था, और 2 जो आप कह रहे हैं, एक गोविंद डोम और एक लड़का है जो कि नाम बता रहे हैं इसमें है ही, वो दोनों लड़का अपने परिजनों के साथ खगड़िया अस्पताल में था, सदर अस्पताल खगड़िया। खगड़िया प्रशासन को यह भी बताना चाहिए कि यह जानबूझकर बम ब्लास्ट किया गया है या अनजाने में हो गई है। एटीएस के जांच के बाद यह 2 बम का मिलना किन चीजों का प्रमाण देता है? बिल्कुल निश्चित तौर पे हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हमें मजबूत साक्ष्य मिल जाए, जिसे हम न्यायालय में पुलिस के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे और निश्चित तौर पे उतरेंगे। अगर वैसे उतरना सभी पार्टी के लोगों का धर्म था, कर्तव्य था कि निचले पायदान, समाज के निचले पायदान के लोग मर रहे हैं तो देखना सभी लोगों का था, धर्म बनता था, मानवता था। उनका नैतिक पतन हो, समझिए कि पतन हो रहा है, या तो राजनीतिक के दलों का पतन है कि समाज के निचले तबके को नहीं बचाकर माफियों को संरक्षण देकर पुलिस अगर संरक्षण दे रही है तो उसे बचाया जा रहा है। तो यह सब तो हम इस पर नहीं जाएंगे, मगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सत्यता की जांच कर निर्दोष को बचाने का काम करेगी और दोषी को कहीं से भी बचने का मौका नहीं दिया जाए। सर, अपने सुप्रीमो से यह कह करके बड़े स्तर पर सवाल उठाया जाए। बिल्कुल हम सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खगड़िया हम अपने स्तर से गहन जांच कर रहे हैं और जांच की हर बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं, और जब हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हो जाएगा तब हम अपने सुप्रीमो को उतारेंगे, सारा चीज़ उनको देंगे। चूँकि अभी हमारी जांच की दिशा थोड़ी गति धीमा है, इसलिए धीमा है क्योंकि जितना प्रशासनिक हैवॉक है, जितना माफियाओं का दबाव है, इससे वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मगर सच को बाहर आना है, अंतोगत्वा सच बाहर आएगी और गरीबों को न्याय दिलाएगी। या निश्चिंत रहें कि गरीबों को न्याय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिलाएगी। धन्यवाद।